मड़ादार चारों को ब्रेकअप पद्माशमार वशत का नचुकमा गपुत्रान कन गए प्रोफेसर डॉक्टर नाम भट्टी साहब मेरे को ब्रेकअप पेसर गपुत्रान कन गा तो ईरान और अमरीका कशीदा सूरत हाल दोमिनी मगा पाकिस्तान सराशी असरात पेट्रोलियम मसनूआत न्यादा गीशी यो आम मर्द में सरा महंगाई बोझ गपुत्रान बढ़ जाए मेरे ना माजिद मकसूद साहब मरदारी कन गए सीनियर तज्जियाकारी आईएम गेशी गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं जो ईरान और अमेरिका जो आलिया कशीदा सूरत हाल है, तो एक MOUs पर साइन होने के बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान ने दुनिया के दीगर ममालिक ने किरदार अदा किया। जंगबंदी लोग अचानक अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया और अपना हॉर्मुज़ ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग तूल पकड़ गया है, मज़ीद तवील हो गया, तो इसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया पर क्या होंगे मुआशी हवाले से? बहुत शुक्रिया जनाब, इसके बहुत बड़े असरात होंगे। और जो जंग जैसे शुरू हुई थी और थोड़ी बहुत उम्मीद हुई थी कि हो सकता है MOU साइन हो गया तो जो है वो हालात बेहतर हो जाए, लेकिन उसको आमद नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। स्पेशली जब लबनान की उसमें बात हुई तो उन्होंने उसको आमद नहीं किया और मुसलसल हमले रखे। तो उसके बाद जो है वो ईरान ने कहा कि अब हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान और बाकी मुल्कों ने जो उसके मीडिएटर थे उन्होंने अपनी पूरी ख्वाहिश और कोशिश की, अपनी आने की कोशिश की, पाकिस्तान ने भी की। और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश पाई जाती है कि यहाँ अमन हो जाए, लेकिन ये बदकिस्मत की बात है कि अमन नहीं हो रहा, अब जंग बढ़ रही है। अब जैसे आपने सवाल किया इसके असरात बहुत हैं। आपको पता है कि हमारे पास कब से पेट्रोल कहाँ था, अब कहाँ तक पहुँच गया। ये पेट्रोल जब चलता है तो उसमें सारी जो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई हो जाती है और टू से, और उनकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। अब इसको जो जी जी अब इसका इसके जो असरात गरीब लोगों के तय हैं ये बहुत ज़्यादा तय हैं। गरीब लोगों को हमारे पास इतने आप नहीं है अमीर, लेकिन गरीब को बहुत सारे हमारा सब हो रहा है। हमारा जो हमारे पास जो आवाज़ बहुत आ रही है आपकी बैकग्राउंड में। जी जी तो मैं ये कह रहा था कि इसका हमारे पास एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर जो आता है वो महंगा हो चुका है, हमारी डेली की चीज़ें महंगी हो रही है पेट्रोल की वजह से। जितनी भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी महंगी हो गई है, तो यकीनन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये कब ख़त्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जंग तो अभी मतलब है कि उसको 2-3 महीने तो हो चुके हैं, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं है। और अब भी कोई आपको नहीं बता सकता कि ये जंग जो है वो 2 महीने 4 महीने में ख़त्म हो सकती है। तो ये जंग अभी चलेगी, इसका इम्पैक्ट जो हमारे पास जो पड़ा है वो पड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हालात संगीन और ख़राब हो सकते हैं। आपको पता है कि आज उन्होंने पेट्रोलियम वाले को ऐलान कर दिया है कि वो पूरे कंट्री वाइड जो है वो स्ट्राइक की चाल दी है। तो आप खुद सोचें तो मुल्क के कैसे हालात हैं। और आप दिल्ली की तो अपने पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, तो डेली जब होगा तो आप सोचें कि एक जो ट्रांसपोर्टर है वो अपना किराया कैसे बढ़ाएगा, और जो सामान लेकर आता है वो अपनी चीज़ें कैसे मेंटेन करेगा, प्राइस कैसे मेंटेन होगी। ये तो बहुत बड़ा एक क्राइसिस है इस मुल्क में अगर हम देखें तो। लेकिन इससे भी कोई किस तरह की मैनेजमेंट हमें समझ नहीं आ रही कि ये दिल्ली की मैनेजमेंट पेट्रोलियम की किस तरह कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी 2 दिन उन्होंने प्राइस एक दफ़ा 35 पैसा बढ़ाई कम की, और अभी जो है ना वो 6-7 रुपये इन्होंने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। तो हर जगह हमें बहुत बड़ी मायूसी नजर आती है, अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन अभी उम्मीद कर सकते हैं हालात सही हो तो कुछ बेहतर होगा, अभी तो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेकिन मजहब साहब अगर हम देखें तो इसमें जो है अगर इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो इसमें अमेरिका भी मुतासर है, ईरान भी बराह रास्त जंगी सूरत हाल से मुतासर है, पाकिस्तान में तो और मसाइल हैं क्योंकि पाकिस्तान की मैशियत पहले से बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान जो है और डिपेंडेंट है आलमी मालियाती इदारों पे। तो हमने देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ दरमियान में जब जंगबंदी हुई या मुआहदे पे दस्तखत होने के बाद एक रिलीफ आवाम को मिली, लेकिन एक बार फिर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है।
تو اس میں عام عوام آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک مزید سفر کرے گا جب یہ جنگ اگر طول پکڑ جائے؟ جنگ کا ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پیٹرولیم 500 تک جا سکتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں 70 پہ پیٹرولیم چلا گیا تو ہمارے ملک کے لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ ٹرانسپورٹ، ہر چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. ہماری جب مارکیٹ میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. باہر سے ہماری ساری چیزیں امپورٹ ہو کے آتی ہے. تو ہر چیز آپ کی مہنگی ہو جائے گی. جو یہ انفلیشن اپنی جگہ، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو اسپیشلی جو فوڈ سیفٹی ہو جائے گا. ہمارے پاس ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور انفلیشن ہماری بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ امریکہ میں برطانیہ پہ ابھی بھی آپ دیکھیں جو امریکہ سے اتنا اثر نہیں پڑا. امریکہ کے اندر کوئی بم نہیں گرا. امریکہ میں زیادہ سے زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے. وہ لوگ امیر ہیں، وہ برداشت کر سکتے ہیں. ایران میں تو جنگ چل رہی ہے، لیکن ایران کے لوگ اتنا پریشان نہیں ہے جتنا پاکستان کے لوگ پریشان ہیں. ہاں جنگ چل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس وہاں کی جو ان کی اپنی چیزیں ان کو مل رہی ہے جو وہ اپنا خود پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں چیزیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہماری حکومت ہے انفارچونیٹلی وہ اپنے پولیٹیکل پروسیس میں لگے ہوئی اور اس طرح سے کوئی کسی کا دھیان نہیں ہے. ہر چیز ڈیلی جو ہے آپ پرائز کیسے مہنگی ہوتی جا رہے ہیں. ڈیلی دودھ بڑھا دیتے ہیں، ڈیلی آٹے کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اب پیٹرول اگر ڈیلی میں ہوگی تو آپ کیسے کیا کرے گا؟ لیکن ہمارے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے ایران. پہلے بھی انہوں نے اس کو بند کیا، ایک پریشر ٹولز جیسے پریشر ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کیا، لیکن اب یہ یہی کر رہا ہے. تو کیا ایران طویل عرصے تک آبنائے ہرمز کو جو دوسرے ممالک ہیں اس کے خواہشات کے برعکس بند کر سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے. چائنا بھی مطالبہ کر رہا ہے، امریکہ کا بھی خود مطالبہ ہے، دنیا کے دیگر ممالک کو بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھا جائے. لیکن اس کو بار بار بند کر کے کیا ایران کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے، یا ایران جو ہیں اس کو طویل عرصے تک بند کر سکتا ہے؟ یہ امکان موجود ہیں؟ بالکل امکان موجود ہے. یہ بہت بڑا لیوریج جو ایران کو ملا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا. اور اسی لیوریج کے لیے اس کو زیادہ حملے ہو رہے ہیں جس کو وہ برداشت کر رہا ہے. وہ کسی صورتحال سے اس کو نہیں چھوڑے گا. یقیناً اس کا اکنامیکل اثر ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ کا دوسرا بھی جو ہارموز ہے وہ ہے اس کا ریٹ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتی بند کر رہے ہیں. تو حالات تو خراب ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ایران جو ہے وہ برباد ہو کے اس کے اپنا جو اچیو کیا ہوا ہارموز کو چھوڑ دے گا. تو میں ایسا نہیں سمجھتا. ان کی بہت بڑی جو بھی اچیومنٹ ہے وہ ہارموز کا پورا کنٹرول ہے. تو ابھی ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہے. اس کو کسی طرح بھی وہ کوشش کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سال تک جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم اس سے زیادہ جنگ لڑ سکتے ہیں. ابھی رپورٹ آ رہی ہے کہ امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ڈیل ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یونیلیٹرلی جو ایران ہے وہ ہارموز کے جو ہے وہ کھول دے. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو امریکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے ایک بار پھر جو حملہ کیا تو اس پہ بھی بہت زیادہ یو ایس اے میں پریشر ہے کہ انہوں نے یہ جنگ کیوں شروع کی دوبارہ. تو جو پاپولیرٹی ہے ٹرمپ صاحب کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کمی مزید آئے گی اور اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جب مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے امریکہ میں؟ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. نومبر تک الیکشن میں حالات بہت خراب ہیں. ٹرمپ بہت پریشان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران میں حالات جو ہیں وہ خراب ہیں تو امریکہ کے حالات کو اچھے ہیں. امریکہ میں حالات بہت خراب ہے. بادی ریٹ بہت جا رہے ہیں. ابھی جارڈن میں حملہ ہوا ہے، کویت میں حملہ ہوا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 سے لوگ زیادہ ان کے جو فوجی ہے تو مرے ہیں. اب پتہ نہیں کتنے مرے ہیں، لیکن وہ تو ابھی 16 سے 17 تک جو ہے وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. تو اگر یہ باڈی ریٹس وہاں جائیں گے تو حالات وہاں بھی خراب ہوں گے. انفلیشن پہلے سے موجود ہے اور اب باڈی ریٹس جائیں گے، لوگ وہاں مریں گے تو پولیٹیکلی بھی وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ امکان موجود ہے کہ امریکہ میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور ٹرمپ کو مجبور کریں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ اس کو ریکنسلیشن کی طرف جائیں، پیس کی طرف جائیں، کسی ایگریمنٹ کی طرف جائیں. یہ امکان ضرور موجود ہے. لیکن یہ کہنا قبل وقت ہوگا کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے اپیل کیے ہیں. اور آپ دوسری طرف دیکھیں کہ
ईरान भी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। आज से उन्होंने कहा कि हम हमारे जो बड़ों पे, हमारे जो घरों पे जो अटैक हुए हैं वो मुस्लिम राष्ट्रों पे हुए हैं, तो आप ये नहीं समझे कि आपके जो लीडरान है वो महफूज होंगे, आपके हुक्मरानों पर भी हम हमला कर सकते हैं। ये उन्होंने मिडिल ईस्ट के लोगों के हवाले से बात की। तो इम्कान ये जंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी अगर अमेरिका ने जो है ना वो जंग का कोई ऐसा काम नहीं दिया या कोई एमओयू की तरफ, कोई पीस की तरफ नहीं गए, तो मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब होंगे और सबके लिए खराब होंगे। हम ये भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान ने एक सफारती किरदार अदा किया, तो इस सफारती किरदार की वजह से हमने देखा कि मुफाहमती यादाश्त तक पाकिस्तान कामयाब रही। तो पाकिस्तान का एक बार फिर कहना है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम जो है सफारती किरदार अदा कर रहे हैं, जंग बंदी और दोनों ममालिक के दरमियान अमन का माहौल पैदा हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या आइंदा पाकिस्तान का किरदार पहले जैसा रहेगा सफारती हवाले से? पाकिस्तान की सवाल शुरू है और पाकिस्तान अपने मैसेज भी कन्वे कर रहा है, क्योंकि जंग हमारे बिल्कुल नुकसान में कोई सी फायदे नहीं है। लेकिन जंग के लिए जो लोग कंट्रीज आपस में जो जंग कर रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट करें ना। ईरान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि जब भी कोई ऐसी जंग बंदी की बात होती है तो इसको वायलेट करते हैं। ईरान का मुतालबा ये है कि जब तक पूरे उसमें मिडिल ईस्ट में आप अमन नहीं करेंगे और हमें गारंटी नहीं देंगे कि दोबारा हमला हमारे ऊपर भी नहीं होगा, लबनान में भी नहीं होगा, यमन में भी नहीं होगा, तो उसके बाद हम आपकी बात मानेंगे। अदरवाइज ऐसी बातें हम आपकी नहीं मानेंगे। इसके लिए वो गारंटी मांग रहे हैं। कौन गारंटी देगा इसराइल की और अमरीका? आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मकसूद साहब, सीनियर तजियाकार, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मतलब चारों कन चुके पुत्रान बुआगा ईरान अमरीका मौजूदा कशीदा सूरत हाल दोमी निमका दुनिया मैशियत सराइशी एक मुश्किल एक मस्बत असरात हम गिंदक बुआगाएँ बख्श मनफी असरात मनफी असरात कसते मुल्क का महंगाई या पेट्रोलियम मसनूआत न्यादंगीशी और दिगे मामला कहते मुल्क बाज़ मुल्क कहता नगे के मुआशी जावरानी दे पाना। तो आपने और मुझे बंदिश कहते हैं न सिर्फ पाकिस्तान है या चाइना है या दुनिया ये दिगे मुल्कानी बल्कि तीव के दुनिया वास्ता एक मजन मसला जोड़ बुता। तो इसी असरात कहते हैं बाज़ मुल्कानी इकानमी असरा कपगा। तो अगर चारक भी तो आपने और मुझे बंदिश ईरान वास्ता एक अहम स्ट्रेटजिक दबाव कहते हैं आइए ज़रूर हंसते हैं भले दोमिनी मगा बेचारें तो ये मुकम्मल तौरा ईरान वास्ता या मुआशी वाला मजनी मुश्किलात पैदा कर गए। ईरान एक स्ट्रेटजिक लेवरेज कहते हैं आइए बिस्तारा गंदक भी भले आपने और मुझे बंदिश कहते हैं दमगे वसी जंग और आलमी इक़्तिसादी बहरान कदशात कहते हैं आइया मज़ीद गेज का। तो ये अलमी है या दुनिया वास्ता अजदरी हैं कि ईरान वती लेवरेज कहते हैं या स्ट्रेटजिक लेवरेज है तो इस्तेमाल करना गए। तो बायदी शी तो कमी भी आ रही और ईद के मुल्क कहता ये बहरान कातिमा वास्ते एक मौसर किरदार अदा भी करना। तो दुनिया एक जंगी सूरत हाल ये सबब आ दो मुल्कान नियामा एक मजनी मुआशी बहरानी निमगा न सिर्फ रवगाएँ बल्कि शोता तो बराह रास्त चाइना बड़ी एक तरक्की याफ्ता मुल्क के कहते हैं मुतासर हैं हमें बड़ा यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं बाज़ मुतासर पर चके आने तेल सप्लाई वायद वसीला कहते हैं हमें आबना उर्मुज़ हैं। तो आबना उर्मुज़ कहते हैं ईरान बायदी ये बड़ा एक स्ट्रेटजिक लेवरेज है बिस्तारा कारमर्ज मकान दुनिया ईद के मुल्कानी वास्ता मज़ीद मुश्किलात पैदा मकान। तो दो मुल्कान दरमियान मुफाहमती यादाश्त कहते हैं आई सरा दस्तखत बुआ का बावजूद कहते हैं मगंदे के जंगी सूरत हाल मज़ीद कहते हैं गंभीर बुआ ने और दुनिया एक कशीद के चवड़ा चार गाई और बेरी राह कहता इजरी रानी तहफ़ुज़ वास्ता जताई मुल्क कहता आनी बहरी मौजूदगी कहते हैं गेश कनक बुआ गाई या दुनिया ये चार गाएँ के ये जंग के असरात कहते हैं आनी ज़रा कपगा पर चके दो मुल्कानी दरमियाना या किता एक जंगी सूरत हाल वदी भी तो दुनिया ये दिगे ममालिक कहता शदीद तशवीशनाक सूरत हाल वजगाबा और दोमनी मगा बेचारें के गल्फ स्टेट्स कहता हाँ दुनिया अमन दिसता या आनी इकॉनमी कहते हैं अमिनचो स्टेबल बुता बूस्ट बुता के हाँ दुनिया बड़े बदहाली दिसता हाँ खुशहाली ज़िंदगी वाजिता भले ये जंगी सूरत हाल UAE भी या कतर बहरीन ओमान या दिगे मुल्क कुवैत तो ये वदा शदीद क्राइसिस शिकार पर चके आनी
یک مدنی وسیلہ ٹورزم بوتا تو ٹورزم میں نبوہ کے سبب آباز مشکلات فیس کرنا گا چونکہ دبئی وڑے ملک کی یو اے ای تو آباز شدید معاشی معاملات نگو دیں پانی تو اگاں امریکہ حمایت یافتہ ملک ہاں یا جنگ امریکہ لمڑدیا کنگاں بلے آ لوٹاں کی جنگی صورتحال وڑے نہ وڑے یا ختم بھی دنیا ایک دے پتہ امن نیم گا برو ہمیں داں کا مرا تو پاس لاس بوتوں نالتا والو چرا دی اللہ باوٹے